अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी, जो मैंने 1 करोड़ अस्तगफिरुल्लाह का ग्रुप बनाया है, मैं आप लोग को बता दूँ वो अस्तगफिरुल्लाह का ग्रुप है। और हाँ, एक चीज़ सबसे पहली बात बता दे रही हूँ कि वो 1 करोड़ अस्तगफिरुल्लाह जो है आपने नियत करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ ये नियत करनी है कि मैं ये अल्लाह के लिए पढ़ूँगी बस। और इसके अलावा आपने कोई नियत नहीं करनी है। अगर आपको अदर वैसे किसी और वजह से पढ़ना है तो वो आप अलग से पढ़ सकते हैं। जो 1 करोड़ अस्तगफिरुल्लाह है उसमें जो है आपने चाहे 50 बार या 1000 या 500 या कुछ भी हो, दिन भर में आपने पढ़ के उसको उसमें ऐड कर देना है। आप लोग शाम को ऐड करिए, सुबह से शाम तक के बीच में, लास्ट टाइम पे यानी रात होने से पहले पहले आप एक बार अपने नाम के साथ, बार बार मैं कहूँगी आप लोग ये मत बताया करिए कि ज़ोहर के टाइम मैंने इतना पढ़ा और असर के टाइम मैंने इतना पढ़ा। देखिए, सिर्फ आप लास्ट में ऐड करिए कि मैंने 1 करोड़ अस्तगफिरुल्लाह में इतना आज ऐड करना है। और बाकी आप जो अदर पढ़ते हैं या आप किसी चीज़ के लिए पढ़ें, किसी वजह से पढ़ें, वो आप अलग हटा के रखिए। लेकिन 1 करोड़ अस्तगफिरुल्लाह के ग्रुप में अगर आप शामिल हुए हैं तो प्लीज़ 50, 100 वो 1 करोड़ अस्तगफिरुल्लाह में ही शामिल करिए। आप लोगों का 1 करोड़ अस्तगफिरुल्लाह वो चाहे 6 साल बाद कंप्लीट हो जाए या फिर 5 साल बाद या 2 साल बाद या 1 साल बाद, वो आप पर डिपेंड करता है। यानी कि आपको ये जो 1 करोड़ अस्तगफिरुल्लाह है, जब आप 50,000 या 1 लाख के करीब पहुंचेंगे तो मैं आपको सर्टिफिकेट बना के दे दूंगी कि आपका 50,000 टुडे कंप्लीट हो गया, अब उसके आगे आप और पढ़ते जाएं इस तरीके से। तो ये है। और बाकी आप लोग प्लीज़, मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग को बुरा ना लगे, प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। देखिए, ग्रुप्स में जो है ना बातें करेंगे तो इस तरीके से हमारा माइंड सेट होता है ना कि बातें करने के चक्कर में हम थोड़ा बहुत मैसेज देखने में लग जाते हैं, फिर हमारी पढ़ने में मिस्टेक्स हो सकती है या किसके साथ क्या हो रहा है। देखिए, अपने अपने मामला जो है ना आप अपने तक रखिए। हाँ, वो सीक्रेटली आप उसके लिए दुआ करिए, लेकिन देखिए बता देने से क्या होता है, लोग सिर्फ आपका मजाक बनाते हैं या आपकी फीलिंग्स को कोई नहीं समझता, सिवाय अल्लाह के आपकी फीलिंग को कोई नहीं समझ सकता। हाँ, अगर आपने कुछ पर्सनली मुझसे पूछना है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं बहुत कोशिश करूँगी कि जल्दी से अप्लाई कर सकूँ और आप लोग को बताऊँ कि आप लोग क्या पढ़ें या किस तरीके से पढ़ें। बाकी और मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं दुरूद पाक का भी ग्रुप बनाऊंगी। क्योंकि दुरूद पाक का ग्रुप इसलिए बनाऊंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद इब्राहिमी की जो फजीलतें हैं और जो बरकतें हैं ना, वो मैं आप लोग को बयान नहीं कर सकती किस कदर की है। तो इंशाल्लाह जब मैं आपको उनके मिरेकल्स बताऊंगी दुरूद पाक के ना, तो आप खुद भी हैरान होंगे। तो मैं चाहती हूँ इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर से ज़रूर बनाएं। तो चलिए जी, आज की जो मिरेकल स्टोरी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम ज़ाहिर मत कीजिएगा, मैं 27 साल की हूँ। ये मेरी ज़िंदगी से मुतासिर एक कहानी है, शायद मेरी तरह किसी और का दिल भी इससे हिम्मत पाए। 2 साल पहले मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। हम दोनों ने शुरू से ही फैसला कर लिया था कि अगर रिश्ता होगा तो सिर्फ निकाह के जरिए। हमने कभी छुपकर मिलने या घर वालों के खिलाफ कदम उठाने का इरादा नहीं किया। जब घर में बात हुई तो सब कुछ टूट गया। मेरे वालिद ने साफ कह दिया ये रिश्ता कभी नहीं होगा। उनकी वजह जात भी थी, फैमिली बैकग्राउंड भी और कुछ पुराने इख्तिलाफात भी। लड़के के घर वाले भी राजी नहीं थे। अगले चंद महीने मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किलात दिन थे। हर हफ्ते कोई नई बात सामने आ जाती, कभी रिश्तेदार घर वालों को और भड़का देते, कभी किसी की बात से उम्मीद टूट जाती। एक दिन तो मेरी अम्मी ने कहा कि बेटा उसे भूल जाओ। उस रात मैं बहुत रोई, लेकिन उसी रात तहज्जुद के बाद मैंने अल्लाह से सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, मैं किसी हराम रास्ते पर नहीं जाना चाहती। अगर ये रिश्ता मेरे लिए बेहतर है तो तू ही इसके असबाब पैदा कर दे, और अगर नहीं तो मेरे दिल को अपने फैसले पर राज़ी कर दे। उसके बाद मैंने रोज़ 7,000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया। पहले 15 दिन सिर्फ जुबान चलती रही और धीरे धीरे हर लफ्ज़ दिल तक उतरने लगा। फिर एहसास हुआ कि मैं सिर्फ अपनी हाजात पूरी करने के लिए नहीं इस्तग़फ़ार करूंगी, बल्कि अपनी गलतियां और अपनी कोताहियों की माफ़ी के लिए भी करूंगी। 1 महीना गुजर गया, कोई ज़ाहिरी तब्दीली नज़र नहीं आई। 2 महीना गुजर गया, एक दिन पता चला कि लड़के के लिए कहीं और रिश्ता देखा जा रहा है। ये सुनकर मेरा दिल बिल्कुल टूट गया। मैं 2 दिन तक किसी से बात नहीं की, लेकिन तीसरे दिन मैंने दोबारा अस्तगफिरुल्लाह शुरू कर दिया। इस बार मेरी दुआ बदल चुकी थी। या अल्लाह, मुझे वही अता फरमा जो मेरे हक में बेहतरीन है। अगर ये रिश्ता मेरे नसीब में है तो कोई नहीं रोक सकता, और अगर नहीं तो मुझे सब्र अता फरमा। तीसरा महीना चल रहा था। एक शाम अचानक मेरे चाचा हमारे घर आए।
باتوں باتوں میں رشتوں کا ذکر ہوا. انہوں نے میرے والد سے کہا اگر لڑکا دیندار اور اچھے اخلاق والا ہے تو صرف لوگوں کی باتوں کی وجہ سے انکار مت کیجیے. مجھے اس گفتگو کا اس وقت پتہ بھی نہیں تھا. 2 ہفتے بعد پہلی بار میرے والد نے مجھ سے پوچھا اگر دوبارہ بات کریں تو تم راضی ہو؟ میں کچھ دیر تک چپ رہی. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں نے اتنا کہا جو اللہ کی مرضی. اس کے بعد دونوں گھر والوں کی ملاقاتیں ہوئی. غلط فہمیاں دور ہوئی. جو باتیں پہلے اتنی بڑی لگ رہی تھی ان کا حل نکل آیا. کچھ ہفتوں بعد نکاح کی تاریخ طے ہو گئی. نکاح کے دن مجھے سب سے زیادہ ایک بات سمجھ آئی. اللہ نے صرف حالات نہیں بدلے تھے, اللہ نے مجھے بھی بدل دیا. پہلے میں صرف اپنی مرضی چاہتی تھی, اب میں اللہ کی مرضی میں اپنی خوشی ڈھونڈنا سیکھ چکی ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی پیاری میڈیکل اسٹوری ہے. دیکھیے یہ جو اسٹوریز ہیں میں یہ کہوں گی یہ ہمارے موٹیویشن کے لیے. ہم لوگ استغفار سے جڑے رہیں اور استغفار ہمیشہ پڑھتے رہیں. ان سب چیزوں کے لیے یہ اسٹوریز میں اپلوڈ کرتی رہتی ہوں تاکہ ہم لوگ استغفار سے ہمیشہ جڑے رہیں اور موٹیویشن ہم لوگ کو ملتی رہے. دوسری چیز میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگ سے میں نے پہلے بھی کہا تھا اللہ کی رضا موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے ہم لوگوں کے لیے. اللہ کی رضا میں اگر ہم راضی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا کرے گا جو ہم چاہتے ہیں. تو دیکھیں ساری چیزیں چھوڑ کر اللہ پر یقین رکھیں اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں اور استغفار کو مضبوطی سے تھام لیجیے. انشاءاللہ آپ کے لیے کن فیکون ضرور ہوگا. آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر شخص کے لیے جو بھی اللہ سے جڑ جاتا ہے یا جو اللہ سے امیدیں لگا بیٹھتا ہے, کیونکہ ہم انسان سے امیدیں نہیں لگا رہے ہوتے, ہم تو اللہ سے لگاتے ہیں نا. وہ اللہ ہمیں کبھی مایوس کر ہی نہیں سکتا ہے. دوسری چیز آپ لوگ پلیز گروپ میں تھوڑا سا دھیان رکھیے. میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ لوگ کو اور اچھے سے گائیڈ کر سکوں اور موٹیویٹ کر سکوں. انشاءاللہ جو نیکسٹ اسٹوری ہوگی وہ ایک بیماری پر ہے. اور ایک چیز میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ اگر کسی کو بھی اپنا کوئی مشاہدہ یا کوئی بھی میریکل اسٹوری کچھ بھی شیئر کرنا ہو تو آپ میرے واٹس ایپ پر پرسنل نمبر پر شیئر کر سکتے ہیں, نہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پر شیئر کر سکتے ہیں یا پھر ای میل پر شیئر کر سکتے ہیں. میں ای میل کو بھی کمنٹ باکس میں پن کر دوں گی, پلس میں واٹس ایپ لنک ایک بار اور ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی تاکہ آپ لوگ جوائن ہو سکیں. اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے گا, چینل کو سبسکرائب کریے گا, استغفار سے جڑے رہیے اور لوگوں کو جوڑتے رہیے. ملتے ہیں نئے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں.